हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के 3 एग्जांपल्स देखे थे, एग्जांपल 9, एग्जांपल 10 और एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा, आज हम देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर हमें दिया हुआ है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड इक्वेशन s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, सेकंड इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हमें जो दोनों इक्वेशन गिवन है उसमें से फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन हमें दिया है वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेकंड इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? तो सेकंड इक्वेशन को हम देखेंगे तो लोअर के अंदर हमें 3 और 2 दिया हुआ है, ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमें 6 मिलेगा। तो वो 6 से हम ये इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब जाके हमें ये इक्वेशंस का नॉर्मल फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हम नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन को कहते हैं 2। अब हम इस सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाय 6, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू 2 6 होगा। सो 6 इंटू s अपॉन 3 प्लस 6 इंटू t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6। कुछ इस प्रकार होगा 6 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 3 2 जा 6 और यहाँ पे 6 इंटू 6 36 होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू s 2s प्लस 3 इंटू t 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो अब सेकंड इक्वेशन को हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको 3 नंबर दिया। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों इक्वेशन में से जो भी इक्वेशन आपको इजी लगता हो उस इक्वेशन को हमें दूसरे वेरिएबल के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम दूसरे वेरिएबल के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम द इक्वेशन 1 s माइनस टी इज इक्वल टू 3, सो s इज इक्वल टू 3 प्लस t, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 के अंदर जो हमारे पास s की वैल्यू हमें मिली वो s की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। हम इस s की वैल्यू 2 के अंदर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन 2 का हमने नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन 3 के अंदर बनाया है। तो हम यहाँ पे जो 4th में s की जो वैल्यू मिली है वो हम इसे इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो put the
वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 के अंदर 2 इंटू एस की जगह पे 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सो 2 3 प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सो 6 प्लस 2t प्लस 3t 5t is equal to 36. So 5t is equal to 36 minus 6. So 5t is equal to 30. So t is equal to 30 upon 5. So t is equal to 6. तो यहाँ पे हमें t की वैल्यू मिलेगी 6। ठीक है, अब ये जो t की वैल्यू हमें मिली उसे हम कहेंगे नंबर 5। अब 5 के अंदर जो t की वैल्यू मिली है उसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो हमें s की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर से पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 4। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, सो s इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमें जो दो इक्वेशंस गिवन थे वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो t इज इक्वल टू 6 वैल्यू हमें मिल रही है और s इज इक्वल टू 9 वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये दोनों हमें दिए हुए गिवन इक्वेशंस के सॉल्यूशन है ऐसा हम कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों इक्वेशन को नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में से आपको जो भी इजी लग रहा हो उसको हम x के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को x के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, माइनस वाई राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, वो राइट साइड जाएगा तो लोअर वैल्यू में जाएगा, तो 3 प्लस वाई अपॉन 3। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब 3 की जो x की वैल्यू है उसे हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो 9x की जगह पे 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लोअर में 3 है, ऊपर 9 है, तो 3 3 ज़ा 9 तो कट हो जाएगा। 3 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 3 9 प्लस है तो प्लस 3 इंटू वाई 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो प्लस 3y माइनस 3y ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा माइनस, यहाँ पे रहेगा प्लस 9 इज इक्वल टू प्लस 9। सो 9 इज इक्वल टू 9 हमारे पास बचा। तो आगे हमने एक एग्जांपल के अंदर देखा कि जब हमारे पास ऐसी वैल्यू आती है, ठीक है, सेम वैल्यू कहीं पे आ जाती है तो उसका मीनिंग हमें क्या समझना है।
जब भी ऐसी वैल्यू आएगी, मतलब सेम वैल्यू आएगी, तो तब ये जो इक्वेशंस होंगे वो कैसे इक्वेशंस होंगे, वो कोइंसिडेंट इक्वेशंस होंगे। और कोइंसिडेंट इक्वेशन जो होते हैं उसके अंदर हमें बहुत सारे मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए हम इनका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर गिवन इक्वेशंस आर coincident, so we cannot find unique solution because there are many solutions, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी यूनिक सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हमें देखना है कि दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो इक्वेशंस है वो कोइंसिडेंस इक्वेशन है, और इसलिए हम कहेंगे कि वी कैन नॉट फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज देयर आर मैनी सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 के अंदर हमें दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशंस लिखते हैं। तो यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन इज 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशन हमें गिवन है, ये दोनों इक्वेशन हम देखें तो यहाँ पे पॉइंट्स में हम इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है, और हमने आगे जितने भी एग्जांपल्स किए उसमें कहीं भी हमने पॉइंट्स वाला इक्वेशन सॉल्व नहीं किया है। तो यहाँ पे हम इसको चाहे तो पॉइंट के अंदर रख भी सकते हैं, और अगर हम चाहे तो इसको पॉइंट को यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो फॉर द कन्वीनियंस हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को निकालेंगे। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों इक्वेशन में कि दोनों इक्वेशन को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे जो पॉइंट के अंदर हमें वैल्यू दी हुई है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे हमें इंटीजर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दूसरे दो न्यू इक्वेशंस मिलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे both the equations multiplying by 10। दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारा हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो अब जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस थे अब ये नॉर्मल फॉर्म में आ गए हैं, तो अब इसको हम सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। तो अब ये जो नए दो इक्वेशंस मिले उसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब मेथड जो हमने आगे की है वही करना है। दोनों इक्वेशंस में से कौन सा इक्वेशन ज़्यादा इजी दिख रहा है, तो इक्वेशन नंबर 1 ज़्यादा इजी लग रहा है, तो इक्वेशन 1 को x के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे फ्रॉम द इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2।
यहाँ पे प्लस 3y है, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो अगर 2 राइट साइड जाएगा तो 13 माइनस 3y की लोअर वैल्यू में चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू हमें मिली है उसे हम इक्वेशन 3 कहेंगे और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के अंदर हम इसे पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 है हमारा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। उसमें x की जगह पे हमें पुट करना है 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो यहाँ पे 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो अब ये 2 to 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 13 26, 2 माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा 2 इंटू 3y, तो 3 इंटू 2 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सो 26 माइनस 6y प्लस 5y, माइनस प्लस माइनस, तो दोनों के बीच में माइनस होगा। 5 में से 6 में से 5 जाएगा तो 1। यहाँ पे बिग डिजिट 6 है जिसके साइन माइनस है, इसलिए आंसर हमारा आएगा माइनस y इज इक्वल टू 23। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 26, यहाँ पे प्लस है, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 26। सो माइनस वाई इज इक्वल टू -3, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसल, सो y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 3। अब ये जो हमें y की वैल्यू मिली इसे हम x की वैल्यू में पुट करेंगे। तो आगे हमने देखा हमारे पास x की एक वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर कि x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसके अंदर हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 है हमारे पास x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह पे 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे 13 माइनस 3 इंटू 3 9 अपॉन 2। सो 13 में से 9 जाएगा 4 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 2। तो ऐसे गिवन इक्वेशंस के अंदर y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 हमें मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें दिया हुआ है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट दोनों इक्वेशंस लिखते हैं √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो इक्वेशन है वो अंडर रूट के अंदर हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो x के कोफिशिएंट है वो अंडर रूट के अंदर है,
तो आपको इसको कोई चेंज नहीं करना है। जिस तरीके से जिस मेथड से हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं उसी मेथड से आप इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों इक्वेशन को नंबर दे दो 1 2। अब दो में से किसी एक इक्वेशन को x के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हम लेंगे, तो फॉर्म द इक्वेशंस 1 √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सो √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, ये प्लस √3 राइट साइड जाएगा तो माइनस। सो x इज इक्वल टू माइनस √3 इंटू वाई अपॉन √2। ठीक है, ऐसे हमें वैल्यू मिलेगी। अब आगे हमें क्या करना है, तो आगे हमें जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है उसे हमें यहाँ पे जो हमें ये थर्ड इक्वेशन मिला x के आंसर के फॉर्म में, उसे हम सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 है हमारा √3 इंटू एक्स की जगह पे हम माइनस √3 इंटू वाई अपॉन √2 माइनस √8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। फ्रेंड्स, अब आगे का जो स्टेप है वो आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे लोअर के अंदर √2 वैल्यू है, ऊपर √3 है, तो ऊपर नीचे यहाँ पे कुछ भी हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब आगे कैसे करेंगे, तो अब ये जो √3 की वैल्यू है वो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी। ये जो √2 है वो यहाँ पे √8 वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये √2 यहाँ पे 0 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट हम √3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी √3 इंटू √3। तो √3 इंटू √3 होता है मित्रों फ्रेंड्स 3, ये माइनस है ये प्लस है, इसलिए प्लस माइनस -3 इंटू वाई माइनस ये √2 √8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो √2 इंटू √8 √16 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 इंटू ये √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2। सो -3y माइनस √16, तो 16 का रूट क्या निकलेगा 4, तो 4y इज इक्वल टू 0 का साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, सो -4y -3y माइनस माइनस प्लस, सो दोनों के बीच में होगा एडिशन, तो 4 + 3 7, लेकिन आएगा -7 y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0 अपॉन -7, सो y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 0। अब ये y की वैल्यू जो हमें मिली इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 4, और y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है हमारा x इज इक्वल टू -√3 इंटू वाई की वैल्यू 0, लोअर में √2। अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 0 के साथ किसी को भी हम डिवीज़न में लेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन
√2, सो x इज इक्वल टू भी 0। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू भी 0 मिलेगी और x की वैल्यू भी हमें 0 मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। सेकंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो 6 एग्जाम्पल के अंदर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, वो दोनों इक्वेशंस नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दोनों इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन में देखो, लोअर वैल्यू 2 3 3 2 है। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम दोनों इक्वेशंस को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बोथ द इक्वेशंस मल्टीप्लाइंग बाय 6। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 3x/2 माइनस 6 इंटू 5y/3 इज इक्वल टू -2 इंटू 6। ठीक है, सो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, 3 इंटू 3 9x, माइनस है तो माइनस, ये 3 और ये 6 ये दोनों मल्टीप्लाई कैंसिल होगा, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे 2 इंटू 5 10y इज इक्वल टू -2 इंटू +6। तो 6 इंटू 2 12 प्लस माइनस माइनस, सो -12। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करने से हमें ये एक नया इक्वेशन मिलेगा जिसे हम देंगे नंबर 1। अब उसी तरीके से 6 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 इंटू x/3 प्लस 6 इंटू y/2 इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6। सो 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और ये 6 6 कैंसल। सो 2 इंटू एक्स 2x प्लस है तो प्लस, 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू, ये 6 6 कैंसल, ओनली हमारे पास बचा 13। तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको जो आपको इक्वेशंस दिए हुए वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो, तो उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार हम इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो दो में से जो भी इजी हो उसको हम एक्स के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों में से हमें इक्वेशन नंबर 2 ज़्यादा इजी दिख रहा है, तो इक्वेशन 2 को हम आंसर के फॉर्म एक्स के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 की x की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1।
तो अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 9 x की जगह पे 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 9 ऊपर नीचे कट नहीं होगा, तो हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो अब इसको हम अंदर आगे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हमें इजी फॉर्म इसका मिल जाए। ठीक है, तो अब ये 9 को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 इंटू 13 117 माइनस है तो माइनस 9 इंटू 3 27 y माइनस ये 2 है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 20y इज इक्वल टू सबके लोअर में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 12। अब हमें लोअर में 2 की वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 2 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो वो माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 117 माइनस 27 y माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 12 इंटू 2 माइनस 12 इंटू 2। तो यहाँ पे 117 माइनस 27 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस, सो 27 प्लस 20 माइनस 47 इज इक्वल टू माइनस 24। सो यहाँ पे 47y माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24। ये 117 प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस, सो माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 117 प्लस 24 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसलिए दोनों के बीच में एडिशन होगा, तो 7 इंटू 4 11 का 1। ठीक है, हम दोनों का एडिशन करके देखेंगे 117 और 24, तो 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 1 और यहाँ पे 1 2 3 4 और 1, तो 1 4 1 और ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस हम लिखेंगे। सो y इज इक्वल टू माइनस 141 माइनस 47। सो y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल 141 अपॉन 47। तो अब हमें 47 से 141 को हम 47 से डिविजिबल है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। तो हम ये 47 से डिविजिबल है कि नहीं देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 3 से डिविजिबल है। 47 इंटू 3, 47 इंटू 3 हम करेंगे तो 7 3 21, 4 3 12 और 2 1 4 1। सो यहाँ पे y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। अब ये y इज इक्वल टू 3 की वैल्यू हम x की वैल्यू में इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 है हमारा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो 13 माइनस 3 y की जगह पे 3 अपॉन 2, तो 13 माइनस 339 अपॉन 2। सो 13 में से 9 जाएगा 4 अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.3 के
जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर्स हमें कैसे सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.3 के 6 सभी एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स आपको आपके नोट में लिखना है और इसका अच्छे से प्रैक्टिस भी आपको करना है, ठीक है। बाकी के जो आगे के एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्जांपल्स हमने आज देखे, इन सभी एग्जांपल के अंदर आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी कभी आपको इक्वेशंस नॉर्मल फॉर्म में नहीं दिए हो तो उनको कैसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो आपको ध्यान में देना है। कभी आपके पास जो इक्वेशंस है उसमें रूट की वैल्यू होगी, ठीक है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आगे कैसे आगे सिंप्लीफिकेशन करोगे, वो बाबत आपको ध्यान में देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।